अब हुजूर गौसे आजम फरमा रहे हैं कि दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, के मैं इल्म हासिल करता रहा हत्ता के मैं मकाम कुतबियत पर फाइज हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स दावे विलायत करता है और उसका इल्म से ताल्लुक नहीं है तो उसका विलायत का दावा बातिल है। हमारे यहाँ क्या है, हुजूर गौसे आजम की जब मजलिस तो आपकी मजलिस में दरसे तफसीर होता था, आपकी मजलिस में दरसे हदीस होता था, आपकी मजलिस में दरसे तसव्वुफ होता था, आपकी मजलिस में क़िराअत कुरान होती थी, आपकी मजलिस में क़िराअत हदीस होती थी। आपकी मजलिस में ये जो हमने तसव्वुर बना लिया, आज के जो बाज ऐसी खानकाएं हैं कि जिन्होंने तसव्वुफ का नाम रख दिया फूंके मारना, ठीक है, दम करना, तावीज देना कि ये बड़ा आस्थाना है क्योंकि यहाँ का तावीज बड़ा असर करता है, ये तसव्वुफ का की बुनियाद नहीं है। दो चीजों में फर्क रखिए कि रूहानियत एक अलग चीज है, अमलियात एक अलग चीज है। अमलियात वली होने की दलील नहीं है, फूंके मारना गौस कुतुब अब्दाल होने की दलील नहीं है, तावीज देना ये विलायत की दलील नहीं है। आज हमारे यहाँ जिसका तावीज जितना चलता हो उसे उतना बड़ा पीर मान ले, फिर मानते रहे आप। अब ये तो अवाम को समझना चाहिए कि रूहानियत का मतलब क्या है, अल्लाह का कुर्ब। जब आप फुतूहुल गैब को पढ़ते हैं, अल फतहुर रब्बानी को पढ़ते हैं, सिर्रुल असरार को पढ़ते हैं, आप जो है वो तफसीर जिलानी को पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इल्मी तौर पर क्या मकाम अता फरमाया।